अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो कि मजबूर होते हैं और कभी कभार उनकी बहुत सी मुश्किलात होती हैं। आज बहन जो मेरे साथ मौजूद हैं वो कहते हैं दुश्मनियाँ घरों के घर बर्बाद कर देती हैं। इनकी कुछ ज़मीनों के मसले मसाइलों की वजह से इनके आबा अजदाद से लड़ाइयाँ चलती चलती आखिर इनके बाप इनके भाई को भी ले डूबी, उनकी ज़िंदगी की शाम कर दी दुश्मनियों ने। तो आइए बाकी इनसे जानते हैं अब ये कैसे और क्यों कर परेशान हैं और ये क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं क्या मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आपने हमें बताया कि आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, जो आपके आबा अजदाद से चलती आ रही थी दुश्मनी उसने बर्बाद करके रख दिया, तो इस हवाले से बताइएगा। ऐसे ही है जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी जो दुश्मनियाँ चल रही थी उसमें मेरे माँ तो पहले ही फ़ौत हो गई थी ना, वो तो अपनी बीमारी की वजह से फ़ौत हो गई थी। उसके बाद ये जो भाई, एक भाई है मेरा था, एक भाई और बाप, उनको भी हमारे वो ख़ानदान वालों ने इस जायदाद की वजह से कत्ल कर दिया। अब आपकी फैमिली में कोई और शख्स नहीं बचा? कोई भी नहीं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं बचा। नाज़रीन, पूरी फैमिली में से वाहिद ये बची हैं, बाकी सभी को कत्ल कर दिया गया। अब ये कैसे इनका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा होगा, अपना घर बार अपनी जायदाद विरासत छोड़ कर ये धक्के खा रही हैं, तो इनके लिए कितना तकलीफ़ दा होगा अपनी ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़ के। अब ये दर बदर भटक रही हैं, ये बहुत से तकलीफ़ दा लम्हात हैं इनके लिए। अब ये कैसे अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को चला पाएंगी, आइए इनसे जान लेते हैं दोबारा। अच्छा बहन, अब बहुत सी मुश्किलात हैं आपको पे मीन के, अब आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं जो कि आपकी ज़िंदगी को समझता, आपको तहफ़्फ़ुज़ देता, भाई बाप, लेकिन वो कत्ल हो गए। अब आप उनसे बदला लोगी या फिर आप क्या चाहती हैं आप? मैं कैसे बदला ले सकती हूँ? मैं ख़ुद डर के वहाँ से भाग आई हूँ कि मतलब जैसे उन्होंने मेरे बाप और भाई को कत्ल कर दिया, वो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दें, मेरे साथ कोई ज़्यादती ना कर दें। मैं वहाँ से भाग आई हूँ डर के, और अब मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ। मुझे आपके ऑफ़िस का पता चला, मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा मैं आपसे बात करती हूँ, आप मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँगे कि मैं गुनाह नहीं करना चाहती, निकाह करना चाहती हूँ, तहफ़्फ़ुज़ कोई मुझे दे निकाह की सूरत में, मैं गुनाह नहीं करना चाहती। नाज़रीन, अगर कोई निकाह की सूरत में इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, जिस मुश्किल में ये हैं इनको कोई सहारा दे सकता है, तो वो ज़रूर इनसे निकाह करे, क्योंकि दुश्मनी ने इनका घर बर्बाद करके रख दिया। इनके वालिद, इनके भाई, सभी का ख़ात्मा हो गया एक दुश्मनी की वजह से। अब ये चाहती हैं कि मैं अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, कोई ऐसा इंसान जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, इनसे निकाह करे और इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से इनको बचाए, क्योंकि अब इनकी इज़्ज़त ख़राब होने का मामला आ चुका है, क्योंकि मुआशरे में इनके पास कोई सहारा नहीं है। अब वहाँ जाके ये रह भी नहीं सकती, वहाँ इनकी दुश्मनी है, हो सकता है इनको भी कत्ल कर दें। तो अब ये चाहती हैं कोई नेक इंसान इनसे निकाह करे और अच्छी ज़िंदगी दे। अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें एज ज़्यादा होती है और पहले शादीशुदा बंदा होता है लेकिन स्टेबल लोग होते हैं। तो अब इस हवाले से आप बताइएगा, अगर कोई अच्छा इंसान जो कि आपको समझे, आपकी ज़रूरियात को समझे, आपसे निकाह का ख्वाहिश रखता हो, तो क्या ख्याल है आपका? यही ख्याल है, मैं निकाह कर लूँगी। अगर वो मुझे बाहर भी ले जाना चाहे तो मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। अगर वो ये भी चाहता है तो मैं ये भी तैयार हूँ इसके लिए, मगर निकाह के बाद। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं उसके साथ, मतलब कि जो गलत कुछ भी नहीं मैं करना चाह रही, इसीलिए मैं आपके पास आई। नाज़रीन, मैं अपनी इस बहन को सलाम पेश करता हूँ जिसने गुनाह से बेहतर निकाह को समझा और निकाह को तरजीह दी। तो उम्मीद करते हैं इनकी परेशानियाँ कम होंगी और कोई नेक इंसान इनसे निकाह करेगा ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी हो सके। और मैं हर वीडियो में कहता होता हूँ कि आप ज़ना से बेहतर है निकाह, आप निकाह को आम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।